दोस्तों नमस्कार। वैसे तो योग का इतिहास अति प्राचीन है और इसके साक्ष्य भी हमारे साहित्य और पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त होते हैं। और योग की परंपरा हमारे ऋग्वेदिक काल से देख लें या सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए साक्ष्यों में देख लें, यत्र तत्र सर्वत्र ही योग आपको मिलेगा, क्योंकि योग हमारे संस्कृति या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये हमारे एक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है योग। और योग के माध्यम से ही हमारे जो पूर्वज हुए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, योग के अभ्यास के माध्यम से ही उन्होंने एक उच्च कोटि के ज्ञान को, एक उच्च कोटि के चित्त को, एक आत्म तत्व को प्राप्त करने का सतत अभ्यास किया है और वह उन्हें प्राप्त भी किया है। तो आइए हम आज पतंजलि योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। अष्टांग योग जैसे कि नाम से ही विदित है, अष्ट धन अष्टांग, 8 अंग वाला योग, अर्थात 8 अंग। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में साधक के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें उच्च कोटि का साधक है, मध्यम कोटि का साधक है और निम्न कोटि का साधक है। जहाँ उच्च कोटि के साधक के लिए अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किया गया है, वहीं मध्यम कोटि के लिए क्रिया योग बताया है, जिसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान है। वहीं निम्न कोटि का साधक जो अभ्यास वैराग डायरेक्ट नहीं कर सकता, सीधा अभ्यास वैराग नहीं कर सकता या क्रिया योग नहीं कर सकता, उसके लिए अष्टांग योग का एक क्रम बताया गया है, जो इनका अभ्यास करके समाधि की अवस्था में स्थित हो सकता है। तो आइए हम अष्टांग योग के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप सामने देख सकते हैं, पहला इसका अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के अंतर्गत भी 5 प्रकार हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के भी 5 प्रकार हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन का किसी प्रकार तो नहीं है, लेकिन आसन की यहाँ परिभाषा वर्णित है, जहाँ कहा गया है स्थिरम सुखम आसन, अर्थात हमारी वह अवस्था, हमारे बैठने की वह अवस्था जिसमें हमारा शरीर स्थिर हो और सुखपूर्वक हो। अर्थात हम जब भी कोई ध्यान की प्रक्रिया करें, धारणा की प्रक्रिया करें या प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उस टाइम पे हमें शरीर की एक ऐसी अवस्था में बैठना है जहाँ हमारा शरीर स्थिर हो और वहाँ आनंद की प्राप्ति हो, उसमें कोई कष्ट ना हो, वह आसन है। प्राणायाम के भी यहाँ 4 प्रकार बतलाए गए हैं। प्रत्याहार मतलब है प्रतिधन आहार, प्रति अर्थात विपरीत, आहार मतलब भोजन, अर्थात इंद्रियों का विपरीत भोजन करना। साधारणतः हम देखते हैं सामान्यतः कि इंद्रियां हमारी बाहिर्मुखी हैं, वह बाहरी विश्व में ही विचरण या रमती हैं। तो प्रत्याहार के माध्यम से हम इंद्रियों को अपने अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं। धारणा है चित्त को किसी एक विषय में ठहराना, चित्त को एक किसी स्थान विशेष पर बांधना, देशबंध चित्तस्य धारणा। वहीं ध्यान तत्व प्रत्यय एकतांता ध्यान। ध्यान वैसे कहा जाता है कि ध्यान एक अवस्था है, ध्यान का अभ्यास नहीं किया जाता, ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो जब हम धारणा का अभ्यास करते करते एक उच्च कोटि को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही एक अवस्था जो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है और वहाँ
हमारे चित्त में आ रही वृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की, उस टाइम पे सिर्फ उनमें सततता आ जाती है। किसी भी एक विषय में जब हम चिंतन करते हैं, उसमें मनन करते हैं, तो सिर्फ वही वृत्ति हमारे चित्त में चलती है और किसी भी प्रकार की वृत्ति उस टाइम पे नहीं बसती। जिस प्रकार हम जब किसी पात्र से जब तेल को किसी अन्य पात्र में डालते हैं तो उसमें जो धारा की एक तानता बनी रहती है, वही हमारे चित्त की अवस्था होती है। सततता, निरंतरता, चित्त में विचारों की एक निरंतरता, जिस विषय में हम चिंतन करते हैं उसमें सिर्फ उसी विषय का चिंतन, ध्यान है। समाधि है अपने स्वरूप की, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास या अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की एक उच्च अवस्था, जहाँ सिर्फ हम ध्येय के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। अपने आत्म तत्व में स्थित होना, वही समाधि है। जहाँ सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं रहती। सिर्फ एक हमारे लक्ष्य, हमारे ध्येय और हमारे उद्देश्य के अलावा। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में 8 प्रकार के योग के अंगों का वर्णन किया है, जो आपके समक्ष इस प्रकार है। धन्यवाद।